नमो अरहंतारं नमो सीतारं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो दोये सब सागुरं सुतात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्यर्थम संदश्चर्यप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोत्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैक्षितूपय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जीवम तपम क्षणवर्षेण जीर्णम देविंदवंदवंदम वंदितम सबदा शीर्षा। ओम नमः। 14 राजउतंग नव लोक पुरुषंठान यहाँ में जीवनार्थे भरमत है बिन ज्ञान। कैसा बढ़िया शब्द है। कहाँ जाओगे भाग। कोई अलोकाकाश में तो जाने से रहे, लोकाकाश का द्रव्य लोकाकाश में ही रहेगा और लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में अज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान ही सुख का कारण है। सूक्ष्मता से कहें तो अज्ञानमय भाव दुख के कारण है, मोहादिक भाव कसा है और ज्ञानमय भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ज्ञानमय भाव सुख के कारण है। कहाँ जाओगे भाग। अपने मन को भटकाओ मत। अपने मन को भटकाने से कोई लाभ नहीं है। चलो यहाँ हो यहाँ, चलो वहाँ हो यहाँ, चलो यहाँ रहे, चलो वहाँ रहे, इस प्रकार का बहुत दिमाग चलता रहता है। इसलिए कहीं भी नहीं रहना है पास। वे कसाएं अपनी हैरान करती, सब जगह जाओ 4 संज्ञा लगी, 4 कसाएं लगी हैं। सवेरे से रोटी पानी दूध चौका हो इंतजाम करो, लगे रहो। 4 संज्ञाएं सब जगह लगी हैं, भाई सब जगह है ही, सुतारे डाल रहो। अंतर के शत्रु को नहीं देखता, बाहर के शत्रु को शत्रु मानता बैरात्मा। कहाँ जाओगे भाग। भाग के जाओगे कहाँ। डबल सीट की मार पड़ने लगी, उस समय मारने वाला तो दिख नहीं रहा था, न कर्म भी नहीं दिख रहे थे और नो कर्म भी नहीं दिख रहे। बिया बोली, भैया अब तुम सती की शरण में जाओ, नहीं तो तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धनसूर चोर का जीव देव हुआ पहरेदार बन करके, ए भैया तुम सेठ की शरण में जाओ, नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाओगे। वस्तु का स्वभाव पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से सापेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है। ऐसा नहीं है यहाँ दुख का कारण है वहाँ सुख का कारण है, ऐसा नहीं है। पाप किसी के लिए सुख का कारण बन जाए, किसी के लिए दुख का कारण बन जाए, कहीं सुख का कारण बन जाए, कहीं दुख का कारण बन जाए, बस उसका स्वभाव बदल जाए, ऐसा नहीं। और पाप माने थोड़ा दिमाग खोलो। 68 प्रकार की पुण्य प्रकृतियां और 100 प्रकार की पाप प्रकृतियां खोलो। रुचि नहीं लगना, समझ में नहीं आना, ये पाप है। समझ में ही नहीं आता। रुचि नहीं लगती, समझ में नहीं आती।
ये समझ में आता है वहां जाने सुखी हो जाएंगे, तो जाओ। जिनवाणी तो ये कह रही है तुम अपनी दृष्टि बदले बिना कहीं भी जाओ सुखी नहीं होगे। कसाएं छोड़े बिना तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो भी सुखी नहीं होगे। सुखी होने के लिए अनंत बार परिग्रह जोड़ा है, अनंत बार परिग्रह छोड़ा भी है। परिग्रह को जोड़ने से सुखी नहीं होगे, परिग्रह को छोड़ने से भी सुखी नहीं होगे। ये अहंकार मिथ्या है तुम्हारा, हमने सब छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया। अरे सब छोड़ने का अहंकार नहीं छोड़ा, सब छोड़ने का अहंकार नहीं छोड़ा। अहंकार को छोड़ो, अहंकार से मत छोड़ो। सब छोड़ देने का अहंकार मत करो, अहंकार को छोड़ो। कहाँ जाओगे भाग, कहाँ जाओगे? लौकिक दृष्टांत तुमने सुना होगा। एक व्यक्ति कुछ परेशान सा होकर के गांव से शहर की ओर जा रहा। एक स्त्री की छाया सी उसके साथ चलती हुई दिखाई दी। भैया तुम कौन हो? कि हम तुम्हारी तकदीर हैं, हम तुम्हारी तकदीर हैं, भाग्य हैं। कहाँ जाओगे, कहाँ तक चलोगे? कि जहाँ तक तुम चलोगे। तो फिर फायदे का जाएगा सर? जब भाग्य संग चलेगा, तकदीर संग चलेगी, तो फिर फायदा क्या वहां जाने से? जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। ये तो एक भाषा है। जहां हो वहीं पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करो। जहां हो वहीं पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति करो। जहां हो वहीं अपने परिणामों को संभालो। सात तत्व का श्रद्धान करो, सात धर्मियों में वात्सल्य करो, अपने उदय की प्रतिकूलता को सहन करो। जहां हो वहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्षेत्र बदल करके सुखी होने की कल्पना अज्ञानमय भाव है। संयोग बदल करके हम इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग रहेंगे, क्या हो जाएगा? वे भी प्रतिकूल हो जाएंगे। पुण्य के उदय में वे अनुकूल और पुण्य पाप के उदय में वे भी प्रतिकूल। हम इनके संग नहीं रहेंगे, क्या करोगे? हमारी जगह बदल दी। अरे जगह बदले, तुम अपनी दृष्टि बदलो। जहां जाओ तहां भी सुखी रहो। हम इनके संग नहीं रहेंगे। ये भगवान, ये कल्पनाएं होती हैं। हम ये नहीं खाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। ये आग्रह तो दुख विग्रह का मूल है। जहां हो वहीं रहो। जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। हम इनके संग नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। इनके संग रहना ही पड़ेगा, तुम्हें मजबूरी में रहना पड़ेगा। चलो 4 दिन जिद पूरी कर भी लो, लेकिन फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अगर तो कह ली हम इनके संग नहीं रहेंगे। जो हमारे प्रमाद को पोषण करे वह हमारा मित्र, और प्रमाद को छुड़ावे वो हमारा शत्रु। पंडित सदा सुखदास जी सामायिक के प्रसंग में कहते हैं, भैया ये अज्ञान से उत्पन्न हुई विपरीत कल्पनाएं हैं तुम्हारी। जो हमारी सेवा में मंद प्रवृत्त है वो शत्रु, और जो सेवा में ज्यादा प्रवृत्त है वो मित्र है।
जिसने हमारे दोषों को कह दिया वो हमारा शत्रु हो गया, जिसने दोषों को छिपा लिया, कुछ नहीं कहा नहीं, वो मित्र हो गया। नहीं, झूठी बात। ये अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पनाओं के नमूने हैं, और पंडित जी के शब्दों में कहें तो ये सामायिक में बाधक हैं। इन्हें छोड़ करके सामायिक कर पाओगे तुम? सामायिक करते हैं। अरे सामायिक में इष्टनिष्ठ की कल्पना के लिए अवकाश कहाँ है? सामायिक करी और इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं छोड़ी तो सामायिक काय करी? रूढ़ी क्रिया करिए तुमने। सामायिक में तो ये है, 2 अक्षर पढ़ लिए सो तुमने आगम जान लिया, नीति जान ली, और तुमने सब जान लिया। हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, सब हमसे क्षमा मांगे। अरे भैया, जिनवाणी तो ये कह रही है कि तुम अपना दोष विचार करो, क्षमा मांगना सीखो। क्षमा मांगने का आग्रह मत करो, क्षमा मांगना सीखो। टटोलो, तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के दोष से दुखी होगा? असंभव। और अपना दोष दिखाई नहीं दे, इसका क्या मतलब है? अरे जिनवाणी का विचार करे पढ़े तो ये सोचेगा अगम सिंधु अथाह है, जिनागम अथाह है, श्रुतियां अनंत हैं, काल थोड़ा है। इसलिए प्रयोजन परक विचार कर लेना पहले, उसके बाद में। मंडी 4 बजे बंद हो जाएगी, सब्जी मंडी, सब्जी पहले ले लेना, बाद में लेते रहना। कहाँ जाओगे भाई? भाग करके कहाँ जाओगे? कर्म की चाल कितनी है? कर्णन योग पढ़ो, तुम कितने भाग पाओगे? कर्म के संग भग जाओगे। अपन तो कहूं रहे शांति है। अरे शांति से रहने के लिए क्षेत्र बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि और परिणाम बदलने पड़ेंगे। दृष्टि स्वभाव पर है तो घर में भी शांति है, और दृष्टि स्वभाव पर नहीं है तो कहीं शांति नहीं। ये बहुत भूल पड़ी है। संयोग दुख का कारण दिखाई देता है। अपना अज्ञान, अपना मिथ्यात्व, अपनी कसाएं दुख का कारण दिखाई नहीं देती। बुद्धि पूर्वक संगति करने के लिए प्रेरणा करी है, अपनी ख्याति लाभ पूजा को छोड़ करके संगति करने की, सत्संगति सत्समागम करने की प्रेरणा करी है, लेकिन कर्म बलवान है। आ जाए सामने कुसंग तो क्या करोगे? राजचंद जी मुनि होना चाहते और जवाब दे दिया शरीर ने, पैरों ने, अब तुम क्या करेंगे? उन्होंने लिखा शहरे का मरुस्थल आ गया। शहरा का मरुस्थल भूगोल में पड़ा होगा। चले चले जाओगे लोग, कहीं पार नहीं। पैरों ने जवाब दे दिया खड़े नहीं हो सकती। अब कायु सर कैसे करोगे? यार कैसे करोगे? खड़े खड़े यार कैसे करोगे? कर समाधि। इसी अवस्था में कपड़े उतार सकते हो, लेकिन शरीर की क्रिया कैसे करोगे तुम? आंखों ने जवाब दे दिया, सूदन कैसे करोगे? अब जे कह दिए ठीक है, उसे मानना पड़ेगा। अब क्या करो? कर्तृत्व के अहंकार को अभी छोड़ दो, दूसरों का विश्वास करना सीखो, साधर्मियों का।
देवसास गुरु का विश्वास श्रद्धान करना सीखो। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? हमें कोई को विश्वास नहीं, तो हम विश्वास नहीं तो क्या करेंगे? पंडित भागचंद जी ने लिखा, जिनदेव जिसके स्वामी हैं उसके घर में अवक्ष नहीं हो सकता। बस मुंडा जाए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। जिनदेव जिसके स्वामी हैं उसके घर में अवक्ष नहीं हो सकता। जहां अवक्ष है वह जिनदेव को स्वामी माना नहीं जा रहा। हो सकता है जैन कुल में पैदा हो गया हो, लेकिन जैनत्व का गौरव नहीं हुआ। बढ़िया शब्द है, कहाँ जाओगे भाग। अपने मन को भटकाओ मत, उपयोग को भटकाओ मत। जो धर्म है वह यूनिवर्सल है, सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य। सब जगह, सब क्षेत्र में, हर समय। कोई भी शास्त्र संबंधी घटाओ, तो चाहे देवसास गुरु के संबंधी घटाओ। देखो, पहले नंबर पर जिन जीवों के कल्याण में निमित्त होंगे तो वीतरागी देवसास गुरु ही निमित्त होंगे और कोई निमित्त नहीं होगा। वीतरागी देवसास गुरु को छोड़ करके कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति पुण्य प्रमाण होगी। पुण्य नहीं है तो कोई नहीं कर पाएगा। तुमने सुना होगा, एक सेठ फटे से कपड़े पहने, गरीब का वेश बनाए, नदी में बरसात के दिनों में नदी में उफान आ गया। उस समय वह लकड़ी लेकर के आ रहा है। राजा और रानी दोनों महल के ऊपर बैठे। पानी थोड़ा थोड़ा थम गया, बूंदे ने हल्की सी फुहार सी रह गई। देख रहे हैं। रानी ने कहा, महाराज तुम्हारे राज्य में बड़ी बड़ी दरिद्री लोग हैं, बड़े दुखी हैं, तुम क्या राज्य करते हो? राजा ने कहा, इसको बुलाते हैं भैया। बुलाया। बोले, भैया तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास क्या कमी है? राजकाज की ओर से तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, राजकोष की ओर से तुम्हें दे देंगे जो जरूरत हो। महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बैल नहीं है। बैल की एक जोड़ी नहीं बनी और तो सब जोड़ी बनी है। बैल ले लो बैलशाला में से। महाराज आपकी बैलशाला में हमारे जैसा बैल नहीं है। ओ, ऐसा कैसा बैल जो हमारी बैलशाला में नहीं है? राजा ने कहा, हम तुम्हारे घर आएंगे और देखेंगे। अच्छा, वहां गया, ओए सोने की मूर्तियां बनी धरी, सारे पशु पक्षियों की जोड़े बने धरे, एक बैल भी बना, उस पर नगीना जड़े, सब झांकी नग जड़ गए, और एक बैल बेचने को रह गया, उतना सोना नहीं हो पा रहा था। राजा देख करके रह गई उस विभूति को। ऐसा आदमी और नदी के उफान में लकड़ियों का बोझ लादे हुए चला आ रहा है। लुब्धक सेठ, तेरी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे भैया। तेरी पूर्ति कौन करेगा? तेरी पूर्ति तेरा ज्ञान ही कर सकता है, तेरी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। बहुत दिन बाद पूछा, उस लुब्धक सेठ का बैल बन पाया कि नहीं?
कि वो तो समुद्र में यात्रा करने गया था कुछ दूसरे द्वीप में और लॉटरी में आ रहा था 4 करोड़ कमा करके, जहाज फट गया, समुद्र पानी में समा गया। पानी का धन पानी। क्या करोगे? बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? हमें सुखी बनाएगा ये? लेकिन हम ये कह रहे उपयोग से ज्ञान होता है कि कान से ज्ञान सुना जाता है? कान से सुना जाता है तो कान तो यही है, कहीं और तो नहीं है। उपयोग कहीं चला गया तो एक शब्द नहीं मालूम क्या पढ़ रहे। चिंतन करना नहीं जानोगे, कहाँ जाओगे बाज? घर चले आओ, हमें कहीं नहीं जाना। अरे नहीं जाना मत जाओ भैया, लेकिन कुछ तत्व के अभ्यास में उपयोग लगाओ। तत्व के अभ्यास के बिना उपयोग नहीं लगाओ क्या करोगे? हमारे पास मोक्ष की टिकटें नहीं है जो हम बांट दें। तुम्हारा रत्न तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का उपाय है। अरे बहुत है, बहुत है। ताई सुनो भाई मंथन जी, आज कह रहे हो सुनना ही पर्याप्त नहीं, प्रसन्नता से सुनो, एकाग्रता से सुनो, जिज्ञासा से सुनो। मुंडराज ने शिष्य को नमोकार मंत्र का पाठ करने के लिए कहा। जब वो अपने घर पहुंचा, कहाँ गए थे? इतनी 12 वर्ष सेवा करी गुरु महाराज की, और ने नमोकार मंत्र, ये तो हमारा जरा जैसा बच्चे जानते हैं। अरे भगवान, नमोकार मंत्र वही है कि कोई और? दृष्टांत में क्या कहा? उन्होंने एक रत्न निकाल करके दिया, जाओ इसकी कीमत करा के लाओ। साग भाजी पे जाओ, बोले एक आध लौकिया चाहिए तो ले मेरे, और हम क्या करें? एक लौकिया इसकी कीमत। किराने वाले के पास का बोले कचू मिर्चे धनिया ले लो, गरम मसालो बांध दिए हम, और क्या करेंगे बताओ? दाल चावल ले लो, आटा ले लो। मैंने भोजन का सामग्री एक कीमत, भोजन की सामग्री। कपड़े की बोले कपड़ा बनवा दे, और क्या करे? धोती कुर्ता ले ले, पंचा ले ले, बनियान ले ले, 5 कपड़ा ले ले भैया, जो कपड़ा चाहिए कपड़ा ले ले। जोहरी के पास गया, ये रत्न तुम्हें मिल कहाँ से गया? बहुत कीमती है, हम अपनी संपदा दे करके तुम्हारी रत्न की कीमत नहीं कर सकते। क्या करें? बाबा जी के पास लौट के आया, बोले क्यों? रत्न वही है जिसकी कीमत लौकी वाले ने 1 लौकी बताई थी, किराने वाले ने, परचूनी वाले ने केवल उसकी कीमत 1 समय का भोजन सामग्री। जोरी कह रहा है इसकी कीमत हम नहीं दे पाएंगे। रत्न वही है, देवदास गुरु वही है, तुम्हें सिद्धांत तो हो, भरोसा ही नहीं है। कंपनी के माल का भरोसा है, सील लगी है। भूल से उसके भीतर कुछ का कुछ हो सकता है, नशे में हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं नशा की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई, और नशे का मतलब ये है होश नहीं रहे। मैं कौन हूं,
मेरे बोलने लायक क्या है, मेरे रहने लायक जगह कौन सी है, कछु होश नहीं। उस दिन कौन कह रहा था, शराबी नाली में पड़ा, रात भर कुत्ते मुंहते रहे, चाटते रहे, और सवेरे जब सवेरे उठा तो चला वहां से घर की ओर। ऐसे जीवन भर अपने देह को अपना मानते रहोगे, विषयों की चाह में जलते रहोगे, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहोगे, वैभव और भोग के लिए ललचाते रहोगे। क्या मिलेगा? तूने चाहत भोग नहीं, नर पूरब पुण्य बिना किम है। आय संयोग मिले कहूँ योग, गही तब रोग न भोग सके है। जो दिन चार को ब्योत बनो, तो पर दुर्गति में पछताए। या हित यार सलाह यही, कि गई कर जाओ निर्वाह न हो। यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता, यहाँ तुम्हारी पूर्ति निर्वाह संभव नहीं है। तुम जाओ यहां से। कहां भटके हो? तुम्हारा तो पाप का उदय कह लियो। अरे कितना पुण्य का उदय है जो देवसास गुरु मिले हैं तुम्हें। समय मिला है, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, और तुम कह रहे हो हमारा पाप का उदय। कहां जाओगे भाई? कहां तुम्हारा पुण्य का उदय आएगा? कब पुण्य का उदय आएगा? पाप 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 करते रहोगे तो पुण्य का उदय उसमें कैसे आएगा? किन विधिना कब आएगा? करते रहो प्रतीक्षा, लगे रहो, देते रहो दूसरों को दोष। बहाने बनाने से आपने सुना होगा, परीक्षार्थी पास नहीं हो जाएगा, योद्धा युद्ध नहीं जीत जाएगा, रोगी निरोग नहीं हो जाएगा, भूखी का पेट नहीं भर जाएगा बहाने बनाने से, झूठ बोलने से। रोटी खाए लई, बस ठीक है, बोल दिया झूठ, बोलो झूठ, पेट थोड़ी भरेगा। खाने वाले के चेहरे पर एक तृप्ति दिखाई देना चाहिए, वो तृप्ति है नहीं, और भोजन कर लिया हमने। सोचो क्या पढ़ रहे थे कल तुम? शांतिनाथ भगवान का पुराण पढ़ रहे थे, बोलो क्या पढ़ा था? अरे बाहर का रूप 1000 नेत्रों से दिखने लायक भी नहीं है, देखते रहो, तृप्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी तृप्ति? हमने तो कहा था यहां कोई देव जैसा रूप नहीं है, और 1000 नेत्र नहीं बना पाओगे विक्रिया से तुम। अब काय को परेशान हो रहे हो? आत्मान शासन की टीका में एक दृष्टांत दिया। कुछ भूखे लोग थे, ऐसे आंगन में मान लो खड़े हो गए, अब ऊपर से एक रोटी डाली गई, इतनी, एक एक को 10-10 लोग रोटी की भूख है। अब किसके हिस्से में कितनी आएगी? उस समय कुत्तों की तरह लड़े तो कौन सुखी हो पाएगा? चुपचाप एक साइड से खड़े क्या करने, वो सुखी हो सकता है। कुत्तों की तरह झपटने वाले, लड़ने वाले कैसे सुखी होंगे? एक एक को 10-10 रोटी की भूख है और एक रोटी लटका रहे ऊपर से।
संसार में सामग्री सीमित है, तृष्णा रूपी गड्ढा असीमित है। किसके हिस्से में कितनी सामग्री आएगी, समझाना तो ये था। रह जाए रुपी शतरंज की बाजी, एक दांव और एक दांव और, रोटी खात पर देर हो जा रही है, एक दांव और, एक चाल और। कभी तो उन्हें विचार नहीं किया। ये बात श्रृंगार की नहीं है, सबकी बात। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत असुज्जड़ काया से चेतन का कैसा नाता, कैसा नाता है। जाति बिरादरी अलग है, वो अचेतन है, तुम चेतन हो, तुम ज्ञानमय हो, वह जड़ रूप है। और नाता कैसे हो सकता है? कहाँ जाओगे भाई? भागने के लिए कोई जगह भी नहीं है, और एक बहुत सुंदर बात कह दें, भागने की जरूरत भी नहीं है। फिर वही सो तिर गए अथिर तेरे कौना। सोचो, नेमनाथ गिरनार की शिखर पर बैठी, वहां स्थिर हो गई तो वहीं से तिर गई, निर्माण क्षेत्र हो गया। और नहीं थिर पाए, फिर हुए तो शिखर जी से भी नहीं थे। वे पावापुर के सरोवर में जा कर, कोई पहाड़ नहीं था, वहां बैठ करके स्थिर हो गए तो वहीं से तिर गए, वही निर्वाण क्षेत्र हो गया। भगवान महावीर का निर्वाण क्षेत्र पावापुर, भगवान बासपूज का निर्वाण क्षेत्र चंपापुर। बताओ, कोई अच्छी सी जगह देखो, अरे अच्छी सी भाव करो, अच्छी जगह मत देखो। अच्छी सी जगह मिल जाएगी अपने आप। जहां बैठ करके अच्छे से भाव होते हों। श्रवण कुमार क्या बोलते हैं, कांवर, कांवर में माता पिता को बैठा करके यात्रा करा रहा है, और युद्ध क्षेत्र का प्रसंग बन गया। वहां कुरुक्षेत्र में पहुंचा, बोले उसके भाव बदल गए। हम का तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें ला दें, फिर उतरो बेटा, इस गांव से बाहर पहुंचा दो खाली। अच्छा ठीक है, लाओ पहुंचा दे। पहुंच गए, पिताजी क्षमा करो, क्या कह गए हम, हमें पता ही नहीं। सत्संगति का ऐसा विवेक और सत्संग की इतनी सी भिन्न आत्मनिर्भरता ऐसी बनाओ। कहां भागोगे? पूरा जीवन इसी में खो देते हैं। और आज की ऐसी फैशन हो गई, संस्कृति हो गई, बाबा के मकान में नाती रहते। सो बाबा के मकान में अब यहाँ बन मकान बनाओ, फिर वहाँ लश्कर वन मकान बनाओ, फिर इंदौर मकान बनाओ, फिर वहाँ दिल्ली मकान बनाओ, मकान ही बना दो, और उसमें रहने वाला कोई है नहीं। फिर लड़का गया बम्बई पहुंच गया, उसने बम्बई में प्लॉट ले लिया, और गांव को मकान कौड़ियन में बिक गो, वो कौड़ियन में बिक गो, वो कौड़ियन में बिक गो, जाने कौन के भाग से। बनाया मकान बेचने में क्या समझती हो, या जमीन के पैसा ले लिया, बनवाई के पैसा ले लिया।
एक एक मकान में जाकर के कितने कितने लोग रह जाते, क्या पीढ़ी बीत जाती, रिपेयरिंग ही करते करते बाकी। और अब एक मकान में 3 पीढ़ी रह लें तो बहुत समझो। बिना वहां मकान चाहिए, वहां उन्हें वहां मकान चाहिए, उन्हें वहां मकान चाहिए। अब यहां से उठाए के रह नहीं जाओ। कहां जाओगे भाई? सत्संगति का कैसा विवेक कि भैया अपनी ख्याति लाभ विषयों की अभिलाषा को छोड़ करके भी सत्संगति करना। ये तो सरल बात कही। हम कह रहे घोर उपसर्ग करके सहन करके भी सत्संगति करना। उमा स्वामी महाराज कहते मार्गा चिवन निरार्थम ₹500 परीक्षा, सहन करके भी सत्संगति करना। कुसंग में मत रहना, वहां तुम्हें मान मिल सकता, ज्ञान नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें भोग मिल सकते, प्रतिष्ठा मिल सकती है, सब प्रतिष्ठा मिल सकती है। वहां जो मिलने लायक है शांति नहीं मिलेगी। क्या करोगे? हमारे घर में सब साधन है और शांति नहीं है तो क्या मतलब का? और शांति से रहने का एक अवसर है और बाहरी सामग्री नहीं है तो नहीं है तो नहीं। यदि पापा निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती ने संपदा किम प्रयोजनम। स्वच्छंद होने का भी मार्ग नहीं है। बुद्धिपूर्वक सत्संग ही करोगे। लेकिन अब क्या करें भाई, बोलो भाई। तुमको शिखर जी की यात्रा पे जाना है तो साथी भी शिखर जी के ढूंढोगे, गाड़ी भी शिखर जी की बैठोगे। अब तुम्हारी सीट के पास बगल में कोई शराबी मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? नंबर एक तो ये गार्ड से कहेंगे साहब हमारी सीट बदल दो जी, शराबी हम क्या करेंगे, बड़ी परेशानी होगी साहब। और मान लो गाड़ी में इतनी भीड़ है नहीं बदल पाएंगे, अगले हैं उसने कहा साहब क्या करें, हम आपकी मजबूरी समझ रहे लेकिन क्या करें। तो विचार करो तो अब क्या करोगे? ऐसे बैठ ही रहे और क्या करोगे? अरे घृणा करने से भी काम नहीं चलेगा, मुंह फेरने से भी काम नहीं चलेगा, उपयोग फेरने से काम चलेगा। भेद ज्ञान करो। अनंत बार हमारी दशा ऐसी हुई अज्ञान में, और फिर इसकी ये दशा हमारे दुख का कारण क्या, हमें परेशानी क्यों? सोचो एक मुंडाज आत्म ध्यान में लीन हो और उनकी बगल में कोई आके बैठ जाए तो बैठ जा। कौआ ऊपर बैठ जा, काम। अब क्या करेंगे भी? पहले जाए भगा देना, नहीं भगाएंगे। कौआ बैठ जाए ऊपर पेड़ के, जिस पेड़ के नीचे मुंडाज बैठे हैं कौआ ऊपर बैठ गया। अब कहाँ करने लगा तो बताओ क्या करें? बीट कर दे तो कर दे। तुम क्या समझती हो? सारी व्यवस्थाएं अनुकूल बनाना चाहती हो। क्षेत्र बदल करके सुखी होना चाहते हो कि स्व क्षेत्र को पहचान करके सुखी होना चाहते हो? काल बदल करके सुखी होना चाहते हो कि त्रिकाली को पहचान करके सुखी होना चाहते हो? काउ न काउ दिन समय बदले होई, 12 वर्ष में दिन तो घूरे के भी फिरते हैं। अरे घूरा थोड़ा ही है। सोचो तुम्हारे परिणाम जब आत्म और ध्यान है तो आगे कौन सा समय आएगा
तुम्हारे लिए अनुकूल आएगा, अच्छा आएगा। तुम प्रतीक्षा करते बैठे अपना समय खो रहे हो वर्तमान में कि 12 वर्ष में तो घूरे कूद दिन फिरते हैं। अरे 12 वर्ष में तुम्हारे फिर जाएंगे, घबरा उन घूरे के तो 12 वर्ष में फिरते हैं। चलो कहिए, हम तो कह रहे तुम्हारे परिणाम हर समय बदलते हैं। अगर वर्तमान के परिणामों में कोई मलिनता आ जाए तो प्रायश्चित कर लेना। अगर वर्तमान के परिणामों में तुम्हारी कोई निर्मलता आ जाए तो अभिमान मत करना। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छी, हमारे परिणाम तो बहुत अच्छी, हमें कोई नहीं जिगा सकता। अहंकार मत करो। कर्म के तीव्र हृदय में न जाने कैसी कैसी परिणाम हो जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं। अपने परिणाम, अपना उदय, अपनी सामग्री, अपने संयोग अगर अनुकूल हों तो अभिमान मत करना, सदुपयोग कर लेना। और अपने भैया किसी कारण से कोई प्रतिकूल आ जाए, मलिन हो जाए तो ये मन तन मलिन न देख घिनावे, ये तो बहुत स्थूल कथन है। मुंडराज मलिन शरीर को देख करके मलिन भाव नहीं करते। मुंडराज पाप के उदय को देख करके पाप रूप भाव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप को देख करके ज्ञान रूप भाव करते हैं। ज्ञान स्वरूप कभी नहीं बात। तुम्हारे नेक परिणाम घबरा जाए, गिर जाएंगे तो घबरा जाओगे, अभी दीनता आ जाएगी। हम क्या करें, हमारे परिणाम खराब हो गए, खराब हो गए। अरे तो परिणाम ही तो खराब हो गए, एक समय के यहीं चले जाएंगे। सपने की तरह है, स्वच्छंदता की बात नहीं है, प्रायश्चित न करने की बात नहीं है। बात परिणाम को छिपाने की नहीं है, बात परिणामों की भी निंदा करने की है। लेकिन कोई बात नहीं, परिणाम खराब हो गए आज तो कल उज्ज्वल भी हो सकती है। और परिणाम अच्छे हैं तो बस ऐसे रहे हो, तो जबरन अभिमान कर रहे हो। कब का समझे तुम जन कैसे आदमी हो, तुम पे नहीं इतनी सी बात नहीं छूटती तुमसे, इतनी समझ में नहीं आती कि हाँ तीव्र हृदय में ऐसा ही होता है। तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। इस समय इसका तीव्र हृदय है, उसकी होनार का विचार करके समता रखना। तुम जरा सी बात नहीं मानती, हाँ नहीं मानेगा वो, मान लेगा तो भला नहीं हो जाएगा। नरक दिव्य में कौन जाएगा? जिसे भगवान की पूजा करने का भाव भी हुआ होगा वह इस पंचम काल वर क्षेत्र में नहीं आएगा। मेढक स्वर्ग में देव हुआ जाकर के पूजा के भाव से ही केवल अपने इन बस पर्याय दृष्टि से अपने बस पर्याय मात्र देखते रहते। बस हमारे परिणाम खराब हो गए, हमारे परिणाम अच्छे हो गए, हमारे ऐसे हो गए, हमारे वैसे हो गए। बस सोचो, विचार करो भाई, तुम परिणाम मात्र नहीं हो। एक समय के परिणाम और कहां त्रिकालीन तत्व। और ये परिणाम कोई स्वभाव नहीं है सो मिट नहीं सके, ऐसा मत सोच लेना मिट नहीं जाएंगे। हमने बहुत कोशिश कर ली, वे नहीं मिटे। अरे एक समय में मिटेंगे, घबराना नहीं। तुम ये क्यों सोचते हो वे मिट नहीं सकते? एक समय के परिणाम है भाई, तत्कालिक द्रव्य नहीं है जो नहीं मिटेगा। मैल है, सब मैल के समान है, शिवाल के समान है। मैल के भीतर निर्मल जल भरा हुआ है, उसको देख। अपने हाथ से कतक फट डाल शुद्ध रेखा,
अर्थात शुद्ध होने से तुम अपने आत्मा को शुद्ध देखो, उस समय भी है कि नहीं है तो उसका अनुभव करो, स्वीकार करो। नहीं है कि तो प्रश्न ही नहीं। कहां जाओगे भाग, कहां जाओगे भाग करके? जितना भागोगे वहां उतनी दूर चली आएगी। सुख हमसे है कितनी दूर पड़ा होगा, हम अपने से जितनी दूर, ज्ञान अपने से कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर, प्रभुता अपने से कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर। हम ऐसे देख रहे प्रभुता दूर हो गई। हमारी प्रभुता हमारी ओर देखने में है। प्रभुता का चिन्ह है अपनी दृष्टि अपनी ओर। प्रभुता की दृष्टि जो बड़ा है, प्रभु है, समर्थ है, देख लो, वो अपनी ओर देखेगा, दूसरों को नहीं देगा। अपनी गलती देखेगा, दूसरों की नहीं देगा। हमें क्या मतलब? अपना कर्तव्य देखेगा, दूसरे क्या करना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, जे जाने। हमें क्या करना चाहिए? हमें इनकी विपरीतता से समता रखना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। कहां भाग करके जाओगे? अरे सत्समागम में भी तुम्हें असंग रूप से अपना स्वभाव ध्याना पड़े। कोई भी मिल जावे तुम्हें कहीं भी, चौथे काल में भी जाओगे, समोषण में भी जाओगे, तो समझना तो तुम्हें स्वयं पड़ेगा। और त्यागे बिना नहीं पाएगा कवि शांत का नाम निशान। जो खोटी आदतें पड़ गई हैं हमारी, उन्हें वे तो छोड़नी पड़ेंगी। कहूं जाओ? सज्जन लोगों का समूह कहीं जा रहा था, साधु पुरुष बैठे, कहाँ जा रहे? कि शहर की ओर जा रहे, अब गांव में गुजर नहीं है। कि भैया जाओ बिखरो। और दुष्ट लोग भी जाने लगे, दुर्जन लोग भी गांव से शहर की ओर। बे साधु महाराज फिर बैठे, तो फिर देख रहे, कहाँ जा रहे भैया? के शहर की ओर। के बिखरना मत, इकट्ठे रहना। सज्जनता बिखरेगी तो सज्जनता फैलेगी, और दुर्जनता बिखरेगी तो फैलेगी। क्यों सोचते हो? तुम सोचते हो ये बुरा है, अरे ये बुरा नहीं है, तुम ही बुरे होगे। भीतर से टटोलो। सिद्धत्व की स्थापना करो, ये तो शास्त्रीय शब्द है, बहुत गंभीर है। अरे पंच परमेष्टि का स्मरण करो, तत्वों का विचार करो। तत्वों का विचार करने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। विचारों का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्या लिखा था इसमें? अभी पढ़ा है तुमने, केवल शुद्ध विचार। जहां अखंडित गुण लगे, केवल शुद्ध विचार। आत्म रुचि नौका चढ़े, पावो भवजल पार। केवल शुद्ध विचार। शुद्ध विचार केवटिया के समान है। देखो, सड़क भी खराब हो, गाड़ी भी मान लो पुरानी हो, कोई बात नहीं, ड्राइवर अच्छा हो तो वो ले जाएगा।
और ड्राइवर मदहोश हो, शराबी हो, गाड़ी बिल्कुल नहीं और रोड नहीं हो, फिर क्या पूछो, कहीं ना कहीं पटक देगा। जगह जगह चेतावनी देते हो, शराब पी करके गाड़ी चलाना मना है भाई। शराब पी करके गाड़ी चलाना मना है तो नशे में जीना भी मना है, चाहे वो शराब का नशा हो चाहे मोह का नशा हो। गाड़ी भी नहीं हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सड़क भी अच्छी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे लिए मजबूरी है, जैसी है वैसी, अब क्या करेंगे। बस ये है ड्राइवर होशियार हो। स्पीड ब्रेकर पड़ते हैं तुम्हें, गाड़ी चलती है तब, और कहीं तो ऐसे लगे झक्कड़, और कहीं पता नहीं पता। ड्राइवर होशियार है तो स्पीड ब्रेकर का पता भी नहीं पड़ता, वो पहले ही धीमी करके आराम से निकालेगा, और नहीं तो धक्का दे, वो एकदम धक्का दे, अरे देख नहीं पाओ, हमने देख नहीं पाओ। सोचना, हमने अपना हित नहीं देख पाया तो क्या होगा, हमने अपने को नहीं देख पाया तो क्या होगा। हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, सबको भूल जाओ, लेकिन अपने को मत भूल जाओ। अपने को भूले तो कहां जाओगे। जिन्होंने अपने को बताया है ऐसे इन भगवंतों को मत भूलो। केवल शुद्ध विचार, शुद्ध विचार जो तुम्हारे हैं वस्तु स्वरूप के अनुकूल, वे खेवटिया के समान हैं। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा धीत हूँ धो।